गुड़िया बेटा, कैसी है तू? जी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? और बता गुड़िया बेटा, तेरे ससुराल में सब ठीक ठाक है? जी माँ, ससुराल में सब ठीक है। मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं 1 आध महीने के लिए आपके पास आ रही हूँ रहने के लिए। ठीक है बेटा, आ जा। जी माँ, अब रखती हूँ फ़ोन। बेटी के आने की खबर सुन के तो सारी माएँ खुश हो जाती हैं। तेरा मुंह ऐसे लटक क्यों गया? अब क्या बताऊँ आपको, गुड़िया के आने से घर का माहौल खराब हो जाता है हमेशा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। क्यों, आप जानते नहीं हो गुड़िया का स्वभाव? दोस्त, पार्टी, पैसा उड़ाना, यही तो सब करती है वो हमेशा से। बस अपनों को छोड़ के उसे पूरी दुनिया अपनी लगती है। अब रोज का उसका यही होगा कि मेरे 4 फ्रेंड आ रहे हैं, आज मेरे 5 फ्रेंड आ रहे हैं, अब इनके लिए ये बनाओ, अब उनके लिए वो बनाओ। पता नहीं कैसी सी किस्मत है मेरी। बेटियों के आने से माँ बाप खुश होते हैं और एक मुझे देखो, मैं अपनी बेटी के आने से दुखी हूँ। हाँ, कह तो तू सही रही है। शायद हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई। हमारी बेटी के सपने कुछ ज़्यादा बड़े हो गए। चलो साक्षी बहू को भी बता देती हूँ कि गुड़िया आ रही है। पर हाँ, एक तरफ से मन शांत है कि अगर बेटी अच्छी नहीं दी तो बहू तो बहुत अच्छी दे दी मुझे। तू इस बात का ध्यान रखना कि गुड़िया जो है साक्षी का ज़्यादा अपमान ना कर सके। वो तो हमारी बहू में बहुत बर्दाश्त है, तो झेल जाती है सब। नहीं तो और कोई बहू हो ना तो रोज़ तो मैं हो घर में। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि घर में शांति बनी रहे। साक्षी बेटा, तेरा मुंह क्या लटका हुआ है? क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों लग रही है? जी माँ, वो अभी घर से फोन आया भैया का। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, अभी उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं उन्हें देखा हूँ हॉस्पिटल में। क्या हुआ सलमान जी को? माँ, उनको ना शुगर ज्यादा बढ़ गई, तो उनको शुगर का अटैक आया है, इसीलिए डॉक्टरों ने एडमिट कर लिया उन्हें हॉस्पिटल में। वैसे मैं भी चलती तेरे साथ, पर अभी भी गुड़िया का फोन आया है, वो भी आने वाली है। तो तू एक काम कर बेटा, तू ही हुआ और मुझे समधन जी की खबर देते रहना। जी माँ, ठीक है। भगवान करे समधन जी जल्दी ठीक हो जाए। उनकी तबीयत भी आजकल ढीली रहती है, अक्सर सुनने में आता है कि बीमार ही रहती हैं वो। अब बहू भी चली जाएगी और गुड़िया भी आने वाली है। गुड़िया को अकेले कैसे संभालूंगी मैं? ये तो सोच सोच के मेरे सिर में दर्द हो रहा है। माँ, कहाँ है आप? देखो मैं आ गई। अरे बेटा, दामाद जी नहीं आए तेरे को छोड़ने? अकेली आ गई तू? माँ, मैं तो कुछ दिन के लिए रहने के लिए आई हूँ ना यहाँ पे, वो थोड़ी रह सकते थे इतने दिन। पर गुड़िया, तू दामाद जी से पूछ के तो आई है ना बेटा? उनसे पूछने की क्या जरूरत है माँ? आपको तो पता है ना, मैं अपने मर्जी की मालिक हूँ, मुझे जो काम करना है सो करना है। माँ, आप फटाफट आप चाय बना दीजिए और थोड़े से पकौड़े भी तल देना, पर उससे पहले ये सारा सामान मेरे कमरे में रख दीजिए। और माँ, मेरे रूम का एसी चलाया है नहीं? मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है माँ, तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ, थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ। हे भगवान, ये बिल्कुल नहीं बदली, जैसी पहले थी ऐसी आ जाइए। माँ, चाय और पकौड़े फटाफट दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बेटा मैं चाय बना लाई हूँ, ये ले। आपको तो पता है ना माँ, मैं खाली चाय नहीं पीती हूँ। पकौड़े कहाँ हैं? बेटा वो पकौड़े तो नहीं बनाए मैंने, घर में बेसन खत्म हो गया है। तो खाली चाय पी के मैं क्या करूँगी? ले जाइए इसे वापस, मुझे नहीं कुछ खाना पीना, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लूँगी। बढ़िया बेटा, तू भी बाहर से आई है, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता है। अब घर में तो कोई ना कोई सामान खत्म होता ही रहता है। माँ, आपको बोल दिया ना मुझे पकौड़े अभी खाने हैं, तो मतलब अभी खाने हैं। बेटा अभी तू चाय पी ले, तेरे बाबूजी जैसे ही आएंगे तो मैं बेसन मंगा के पकौड़े भी तल दूंगी। रहने दो माँ, खाली चाय नहीं पीऊंगी मैं, आप ही पी लो इसे अब। माँ, माँ। हाँ बोल गुड़िया बेटा। माँ, आज शाम को मेरी कुछ फ्रेंडें आएंगी, तो आप खाने में क्या बना रही हो आज? कितनी फ्रेंड आएंगी? यही कुछ 10-12 के करीब। क्या हुआ माँ, इतना चौक क्यों गई? खाने में तू बता दे क्या बनाना है, वही बना दूंगी मैं। माँ, ये भी कोई पूछने की बात है? कम से कम 3-4 तो सब्जियां होनी चाहिए, नान होने चाहिए, चावल भी बना लेना, रायता बना लेना, सैलेड होनी चाहिए, और 1-2 स्वीट डिश भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। बेटा ये कुछ ज्यादा नहीं है, मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी इतनी सारी चीजें? तो ठीक है माँ, आप मत बनाओ, मैं बाहर से मंगा लेती हूँ। पर बेटा, तू बाहर से इतने सब कुछ मंगाएगी तो उसमें तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। तो फिर क्या हो गया बाबूजी, अब दोस्त आते हैं खाते पीते हैं तो पैसे तो खर्च होंगे ही ना, उसमें क्या बड़ी बात हो गई? हमेशा पैसों के लिए रोते रहते हो आप लोग। और हाँ माँ, सूटकेस में कुछ गंदे कपड़े पड़े हैं, ड्राई क्लीन वाले को बुला के दे देना, वो ड्राई क्लीन करके दे जाएगा। पर बेटा ड्राई क्लीन की क्या जरूरत है, कपड़े तो हाथ से और मशीन से भी धोए जा सकते हैं ना। प्लीज माँ, हाथ से और मशीन से मत धो देना, मेरे सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। और बाबूजी, मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ पैसे भी दे दो मुझे, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। पैसे? कितने पैसे चाहिए? अब बाबूजी,
इतना तो नहीं पता मुझे कि कितने पैसे खर्च होंगे। मार्केट जाते हैं तो पैसे तो खर्च हो ही जाते हैं। अब आप मुझे अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दे दो। गुड़िया दीदी आप कब आई? मैं तो जब आई तब आई। ये बताओ तुम कहाँ थी? वो दीदी मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं मम्मी को ही देखने हॉस्पिटल गई थी। और बताओ दीदी जीजा जी कैसे हैं? तुम भी ना अजीब बातें करती हो। मैं तो यहाँ पे हूँ, मुझे कैसे पता होगा वो कैसे है? साक्षी बेटा तेरी मम्मी की तबीयत कैसी है? जी माँ, माँ आप खतरे से बाहर है। चल ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने कि समदन जी ठीक है। वैसे भाभी कौन से हॉस्पिटल में थी आपकी माँ? वो दीदी हमारे घर के पास ही है एक हॉस्पिटल ना, उसी में थी। सरकारी था हॉस्पिटल या प्राइवेट? वो क्या है ना इसलिए पूछ रही हूँ कि सरकारी में तो फ्री में इलाज हो जाता है और प्राइवेट में तो बहुत पैसे लगते हैं ना, और आप लोगों की औकात है नहीं प्राइवेट में इलाज कराने की। हाँ दीदी आप सही कह रही हो, औकात तो नहीं है हमारी, बट भैया ने प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया था माँ को, क्योंकि हमारे लिए ना माँ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। बड़े बुजुर्गों के हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत होती है ये साक्षी बहू और उसके घर वाले अच्छे से जानते हैं। आप तो रहने ही दो माँ, आप तो हमेशा मेरी बात काटती हो और आपसे क्या उम्मीद कर सकती हूँ मैं। गुड़िया बेटा जा तू मार्केट हुआ, तू लेट हो रही होगी ना मार्केट जाने के लिए। हाँ हाँ बाबूजी मैं तो जा ही रही हूँ, वैसे भी आप लोगों के साथ रहना कौन चाहता है। माँ अब आप अपना ना दिल छोटा मत करो, आपको तो पता है ना गुड़िया दीदी का स्वभाव, वो तो ऐसी ही है। आप मुझे जल्दी जल्दी बताओ क्या खाओगे, मैं वही बना के ले आती हूँ। दिल छोटा कैसे ना करूँ बहू, मुझे गुड़िया की बहुत फिक्र होती है। वो तो दामाजी बहुत अच्छे हैं जो गुड़िया की इन आदतों को बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं तो और कोई होता ना तो कब का छोड़ देता गुड़िया को। पता नहीं गुड़िया कब अपनी गृहस्थी को संभालेगी, कब उससे अकल आएगी। वो माँ इन सब के बीच में मैं आपको एक बात बताना तो भूलेगी। कैसी बात बेटा? वो माँ जीजा जी का ना फोन आया था मेरे पास गुड़िया दीदी को लेके, जीजा जी काफी परेशान लग रहे थे। मैं दामाद जी की परेशानी बिल्कुल अच्छे से समझ सकती हूँ, कितना परेशान रहते होंगे वो गुड़िया को लेके। गुड़िया हमेशा से ऐसी है, उसने अपने आगे कभी किसी को अहमियत नहीं दी। और मैं तो ये भी सोचती हूँ कि दामाद जी भी आखिर कब तक सहेंगे। किसी दिन अगर उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने गुड़िया को तलाक दे दिया तो क्या होगा? नहीं नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान करे उससे पहले गुड़िया दीदी को अकल आ जाए और वो अपनी गृहस्थी को संभाल लें। गुड़िया की माँ, गुड़िया की माँ। क्या हुआ जी, आप इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? तुझे पता है गुड़िया ने कितने पैसे खर्च कर दिए? क्या हुआ जी, कितने पैसे खर्च कर दिए गुड़िया ने? मैंने उसे डेबिट कार्ड दे दिया था, मेरे बैंक में एक भी रुपया नहीं है, सारे पैसे खर्च कर दिए उसने। नहीं नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, दवाई गोलियां कैसे आएंगी? पर आपने उसे डेबिट कार्ड दिया ही क्यों? अरे मुझे थोड़ी मालूम था कि वो सारे पैसे खर्च कर देगी, उसने तो जीरो बैलेंस कर दिया, एक भी पैसा नहीं है मेरे बैंक में। साक्षी बेटा तू, लगता है साक्षी ने सब कुछ सुन लिया। क्या हुआ, आप लोगों ने इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? गुड़िया बेटा तूने कितने पैसे की खरीदारी की? क्या है बाबूजी, अब खरीदारी करने में पैसे तो खर्च होते ही है ना, और वैसे भी 10-15 फ्रेंड आई थी मेरी, हम लोगों ने फिर 5 स्टार में खाना वगैरह खाया था। पर गुड़िया 5 स्टार में खाना खाने की क्या जरूरत थी बेटा, नॉर्मल किसी होटल पे भी तो खाना खा सकती थी। तूने सारे पैसे खर्च कर दिए, हमारा इस महीने का खर्चा कैसे चलेगा? ओहो माँ अब अपनी फ्रेंडों को अच्छी जगह ही खाना खिलाऊंगी ना मैं, या ऐसे किसी भी लोकल पे खिला दूंगी। पर दीदी आप अपने पैसे से खिला देती ना, अपने बाबूजी के पैसे क्यों खर्च किए? साक्षी तू कुछ मत बोल। माँ आप लोगों की चुप रहने की वजह से ही आज इतना बिगड़ गई है, उन्होंने बताओ बाबूजी के सारे पैसे खर्च कर दिए। भाभी मैंने अपने पापा के पैसे खर्च किए हैं, आपको क्यों मिर्ची लग रही है इतनी? गुड़िया दीदी शायद आप भूल गई हैं, आपके पापा मेरे ससुर हैं और मैं उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकती हूँ। और हाँ दीदी 5 स्टार में खाना खाने का, ब्रांडेड कपड़े पहनने का इतना ज़्यादा शौक है ना, तो पहले खुद कमाना सीखो, दूसरों के पैसे खर्च करके अपनी याशी पूरी करना ये तो गलत बात है ना। वैसे भी बेटी की शादी करके माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। माँ आप देख रही हो ना भाभी कैसे बात कर रही है मुझसे, और आप चुपचाप खड़ी होकर देख रही हो। और वैसे भी ये मेरा घर है, ये होती कौन है मुझे बोलने वाली? गुड़िया बेटा तू शायद भूल रही है, बड़ी भाभी भी माँ के समान ही होती है, कल को जब हम नहीं रहेंगे तो हमारी जगह साक्षी ही लेगी। आप सब लोग किस बात को लेकर इतनी बहस कर रहे हो? अच्छा हुआ भैया आप आ गए, मैंने अपनी कुछ फ्रेंडों को 5 स्टार में खाना क्या खिला दिया, ये सब लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। बताओ अपनी 10-12 फ्रेंडों को ही तूने खाना खिलाया है ना 5 स्टार में, उसी के लिए सब बोल रहे हैं। बताओ जिनके ऊपर गुड़िया पैसा लुटा रही है, पैसे खर्च कर रही है, वो इसके सच्चे दोस्त होंगे ना सारे, कल को जब इसे मुसीबत पड़ेगी वो भी इसका साथ देंगे। क्यों गुड़िया, सही कह रहा हूँ ना मैं? क्यों गुड़िया, सब दोस्त तेरा साथ देंगे ना तेरी मुसीबत में? हाँ हाँ भैया क्यों नहीं, और आप ही तो हो इस घर में जो मुझे अच्छे से समझते हो। मेरी सारी दोस्त एक दूसरे की मुसीबत में हमेशा तैयार खड़ी रहती हैं, कल को देखना भैया भगवान ना करे कोई मुसीबत पड़ी
तो सामने ही खड़ी मिलेंगी तुम्हें। हाँ हाँ पता है मुझे। और तेरी एक दोस्त नहीं है सरोज? हाँ हाँ भैया, सरोज की बात कर रहे हो ना आप, घुंघराले वालों वाली जो है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसके पापा की बहुत बड़ी फैक्ट्री है ना? हाँ भैया आप सही कह रहे हो, उसके पापा की बहुत बड़ी फैक्ट्री है अपनी। तो गुड़िया तो उसके पापा को बोलना कि मुझे अपनी फैक्ट्री में कोई नौकरी दे देंगे। रितेश, तुझे नौकरी की क्या जरूरत है? तू तो पहले से ही नौकरी कर रहा है। वो माँ मेरी नौकरी ना छूट गई है, तो मैं नई नौकरी की तलाश में हूँ। पहले तो मैं बहुत परेशान था कि नौकरी छूट गई अब कैसे होगा, पर मुझे एकदम याद आया कि गुड़िया की तो सारी फ्रेंड इतने बड़े बड़े घरों से, सबकी अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ हैं, तो मुझे नौकरी की क्या कमी होगी? मुझे तो कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी आराम से। गुड़िया सही कह रहा हूँ ना मैं? अब तो फटाफट बात करके अपनी दोस्त है और मेरी नौकरी लगवा दे। और बाबूजी आप बताओ, आपके थोड़े से पैसे क्या खर्च हो गए? आपने गुड़िया को ही डांटना शुरू कर दिया। कितनी समझदार है हमारी गुड़िया। रितेश ये क्या कह रहे हो तुम? थोड़े से पैसे? थोड़े से पैसे नहीं थे बेटा, हमारा पूरा 2 महीने का घर का खर्चा चलता। बाबूजी हमारी गुड़िया के इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं और आप 2 महीने के खर्चे के लिए रो रहे हैं। देखो अभी गुड़िया को बोलता हूँ अपनी किसी भी फ्रेंड से पैसे लेके आएगी, 2 का क्या 4 महीने का खर्चा चलवाओ आप अपने घर का। और अब तो गुड़िया को लेके ही आने पड़ेंगे पैसे, क्योंकि अब तो मेरी भी नौकरी छुट्टी हुई है। या तो मेरी नौकरी लगवाएगी या फिर इसको पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा अपने दोस्तों से, और इसके दोस्तों के लिए कौन सी बड़ी बात है, यूँ छुट्टियों में दे देंगी इसे पैसे। इसीलिए कहता हूँ कोई भी परेशान मत हो, मेरी ये बहन है ना जो ये सब संभाल लेगी। क्यों मेरी बहन, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी दोस्त बहुत रिच है, वो यूँ चुटकियों में पैसे दे देंगी, वो तो पैसे ऐसे उड़ाती हैं उड़ाती। ये तो तूने बहुत अच्छी बात बोली, मेरे सिर का दर्द ही खत्म हो गया पूरा, मैं बहुत परेशान था। चल अब तू जा, 1 कप चाय बना ला फटाफट मेरे लिए। जी ठीक है भैया, अभी लेके आती हूँ। ये तो गुड़िया को कैसा गलत बढ़ावा दे रहा है। माँ जी ये बिना वजह के कोई भी काम नहीं करते हैं, अगर ये आज ऐसा कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजह होगी। मुझे आपका ये खेल थोड़ा सा तो समझ में आ ही रहा है। अभी तो मैं बस खेल खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो अगर किस्मत साथ दे देगी तो हमारी गुड़िया शायद लौट आए सही रास्ते पे। समझ गई जी, अब आप रूम में जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ये क्या पहेलियाँ बुझा के चला गया, मुझे तो बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी कोई भी बात। मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आया ये रितेश क्या करने की कोशिश कर रहा है। माँ बाबू जी आप सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए और बस तमाशा देखिए। अपने बेटे पे आपको विश्वास है ना, तो बस उसी विश्वास को बनाए रखिए। अब कर ही क्या सकते हैं गुड़िया, तेरी दोस्त ने तो 1 रुपये से भी हमारी मदद नहीं की। हाँ भैया यही बात मुझे समझ नहीं आ रही, उसने ऐसा किया क्यों। चल छोड़ खैर गुड़िया, ये बता तूने सरोज से बात की, अभी कितना टाइम और लगाएगी वो? भैया मैं क्या बताऊँ आपको, सरोज ने तो फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया है मेरा, उसे मैं कितने फ़ोन कर रही हूँ पर वो फ़ोन ही नहीं उठाती है मेरा। हाँ पर क्यों, वो तो तेरी इतनी अच्छी दोस्त है, उसने तेरा फ़ोन उठाना क्यों बंद कर दिया? लास्ट टाइम जब मैंने उससे बात की थी तब तो वो मेरे को बड़े उससे बोल रही थी कि हाँ मैं तेरे भाई की नौकरी लगवा दूंगी अपनी फैक्ट्री में, उसके बाद से तो उसने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया मेरे। मुझे तो बड़ा विश्वास था कि तेरी फ्रेंड की फैक्ट्री में मैं नौकरी कर लूँगा, पर अगर अब नौकरी नहीं लगी तो हमारे घर का कैसे चलेगा? अरे भैया आप यूँ ही परेशान हो रहे हो, अभी 2-3 फ्रेंडों ने ही तो मना किया है ना, और भी तो फ्रेंड है मेरी, मैं उनसे मदद मांगूंगी वो यूँ चुटकियों में मदद कर देंगी मेरी। हाँ हाँ मेरी बहन, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, मुझे पता है तू सब चीज़ मैनेज कर सकती है बहुत आराम से। और हाँ सरोज को फ़ोन करना बंद मत करना, उसको भी फ़ोन ट्राई करते रहना, क्या पता उठा ले कभी गलती से फ़ोन। चल अब तू अपनी और दूसरी दोस्त को फ़ोन लगा और उसको बोल दे कि हमें 2-4 महीने के घर के खर्चे के लिए पैसे चाहिए, वो यूँ चुटकियों में दे देंगी तुझे। हाँ भैया पर अभी घर चलो, मुझे ना बहुत तेज प्यास भी लगी हुई है, अभी पहले मैं घर जाके कुछ खाऊंगी और उसके बाद फिर मैं सारी फ्रेंडों को फ़ोन लगाऊंगी। माँ एक बहुत बुरी खबर है। कैसी कैसी बुरी खबर? वो माँ जीजाजी ने तलाक का नोटिस भेजा है। क्या क्या क्या? माँ बाबूजी को क्या हो गया? अरे इन्हें क्या हो गया? अरे रितेश को बुलाओ कोई। रितेश देख तो बेटा तेरे बाबूजी को क्या हो गया, ये कुछ बोल नहीं रहे। रुको माँ, अभी मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। पर डॉक्टर को देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है जी। तो फिर बाबूजी का इलाज कैसे होगा? भैया आप परेशान मत हो, मैं अपनी किसी दोस्त से मदद मांगती हूँ, वो अभी पैसे भिजवा देगी, आप बाबूजी को बस हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करो। गुड़िया बहन तेरी दोस्त से बात हुई किसी से? कितनी देर में आ रही है तेरी दोस्त पैसे लेके? बाबूजी को हॉस्पिटल लेके जाना है फिर। भैया मैंने अपनी सारी दोस्तों को फ़ोन किया, सबने पैसे देने से मना कर दिया। नहीं नहीं, तेरी दोस्त तो सारी इतनी अच्छी हैं, इतनी वफादार है, ऐसे कैसे मना कर सकती हैं वो? और अगर वो हमारी हेल्प नहीं करेंगी तो हम बाबूजी का इलाज कैसे कराएंगे? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है भैया कि मेरी सारी दोस्तों ने थोड़े से पैसे देने से मना कर दिया। मैंने अपनों से ज़्यादा उन पर यकीन किया
और उन्होंने सबने मेरा विश्वास तोड़ दिया। एक काम कर बहन, तू दोबारा से फ़ोन लगा उन्हें। भैया मैं तब से यही तो कर रही थी, मैं सबको फ़ोन मिला रही थी, पर अब तो वो मेरा फ़ोन काटे जा रही हैं। इसका तो ये मतलब हुआ गुड़िया, तेरी कोई भी दोस्त तेरी सच्ची दोस्त नहीं है, सब खाने खेलने वाली हैं। अब तो मैं सोच रही हूँ भैया इन्हीं को फ़ोन कर लूँ, अब तो यही हमारी मदद कर सकते हैं। नहीं दीदी, जीजा जी भी अब हमारी मदद नहीं करेंगे, उन्होंने आपको तलाक का नोटिस भेज दिया है। ये क्या कर रही हो भाभी आप? मैं सही कह रही हूँ दीदी, उसी खबर को सुन के तो बाबूजी की ये हालत हुई है। नहीं नहीं भाभी, कह दो ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता भाभी। क्यों दीदी, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आप जो इतनी मनमौजी रहती हैं उसकी वजह से तो सब हो रहा है। बाबूजी की ये हालत है, जीजाजी ने आपको तलाक भेज दिया। आपने सोचा किसकी वजह से हो रहा है ये सब? आपके इस अड़ियल स्वभाव की वजह से जीजाजी आपसे इतने परेशान हो गए कि उन्होंने आपको तलाक का नोटिस ही भेज दिया। और दीदी क्या हुआ, जिन दोस्तों के ऊपर आपको इतना गुमान था, जिनके ऊपर आप पैसे खर्च कर रही थी, बाबूजी के सारे पैसे खर्च कर दिए आपने, कहाँ गई वो सारी दोस्त? भाग गई ना आज आपको छोड़ के? अपने माँ बाप के पैसे तो आपको हमेशा थोड़े से ही लगे ना, अपने दोस्तों के पैसे बहुत ज्यादा लगे, तो आज कहाँ है वो बहुत ज्यादा पैसे? आज थोड़े से पैसे होते वही हमारे काम आते ना। आज ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार आप हो दीदी, आप। लोग बेटियों को लक्ष्मी का रूप बोलते हैं, पर तू लक्ष्मी नहीं, कुलक्ष्मी है, कुलक्ष्मी। भगवान तेरे जैसी बेटी ना किसी दुश्मन को भी ना दे। आज तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना तू घर की रही, ना घाट की रही, ना तू मायके की रही, ना ससुराल की रही। चल निकल जा मेरे घर से, अब भटक दर दर सड़कों पे, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। शायद सड़क पे बैठा देख के किसी को तेरे पे तरस आ जाए और तुझे कोई नौकरी दे दे, अगर उससे भी बात ना बने ना तो एक कटोरा ले लेना और भीख मांगना, और हाँ उसमें जो पैसे आए ना भीख में, फिर उससे ब्रांडेड सामान खरीदना अपने लिए और अपने दोस्तों को 5 स्टार में पार्टी देना। और मैं भगवान से यही दुआ करूंगी, अगर बेटियां तेरे जैसी होती है ना तो मुझे किसी भी जन्म में बेटी चाहिए। आज आपने जो भी कहा ना माँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मैं हुई इसी काबिल, मैं बहुत बुरी हूँ माँ, और कोसो मुझे और ताने मारो। मैंने ना कभी पैसे की कदर करी ना अपनों की, इसीलिए मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं आज। और मुझे बहुत दुख है माँ कि मेरी वजह से बाबूजी की ये हालत हो गई। अपने अड़ियल और बदतमीज स्वभाव की वजह से मैंने सब कुछ खत्म कर लिया माँ, मैंने अपने हाथों से ही अपना घर भी बर्बाद कर लिया माँ। इसलिए माँ, भैया, भाभी, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। पर गुड़िया बहन तू जाएगी कहाँ? रितेश, इन्हें रोकने की कोशिश भी मत करना, कम से कम बाहर निकलेंगी तो इन्हें पता तो चलेगा कि आटे दाल का भाव क्या होता है, बाहर की दुनिया की हवा कैसी होती है। बाबूजी अब उठ जाओ, नाटक पूरा हुआ। हैं? ये क्या कह रहा है रितेश? कौन सा नाटक पूरा हुआ? आप बीमार नहीं थे? आप ठीक हो? तो आपने ये सब नाटक क्यों किया? माँ, गुड़िया की अकल ठिकाने लगाने के लिए ये छोटा सा नाटक हमें करना पड़ा। माँ अब माफ कर दीजिए हमें, और ये नाटक बहुत जरूरी था गुड़िया दीदी को सही रास्ता दिखाने के लिए। साक्षी बहू, तू भी इन सब में शामिल थी? अरे हाँ हाँ गुड़िया की माँ, मुझे भी सब मालूम था। इस नाटक में तुम सब शामिल थे और मुझसे सब कुछ छुपाया गया, पर क्यों? वो माँ, प्लान इतनी जल्दी बनाना कि आपको बताने का मौका ही नहीं पड़ा। पर माँ, हमने जो भी किया गुड़िया दीदी की भलाई के लिए ही किया। वो सब तो ठीक है, पर अब गुड़िया कहाँ गई होगी, कहाँ भटक रही होगी? अभी गुड़िया को उसके हाल पे छोड़ दे, 1-2 दिन सड़कों की धूल खाएगी ना तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और माँ आपको पता है, जीजा जी भी हमारे साथ इस प्लानिंग में शामिल थे। ये क्या कह रहा है तू? आज भगवान ने मुझे मेरी असली जगह दिखा दी। मेरी असली जगह ये सड़क ही है। अपने बाबूजी के लाखों रुपए उड़ा दिए मैंने, और उनको भी मैं कुछ ही पैसे बोल रही थी, और आज 10 रुपए की बिस्किट खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे समझ आ गया है कि हमारे पास कम या ज़्यादा जितना भी है वही हमारा होता है, बाकी बाहर की दुनिया की चमक धमक में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अपना पैसा हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए, ये उड़ाना नहीं चाहिए। आज मेरे पास 10 रुपए के बिस्किट खाने के भी पैसे नहीं है। आज मुझे कुछ 5 स्टार में खाना नहीं खाना है, आज मुझे बिस्किट ही खाना है, उसी से मेरा पेट भर जाएगा। आज मुझे अपनी औकात का पता चल गया कि ना तो मैं नौकरी कर सकती हूँ, ना मैं किसी के घर में काम कर सकती हूँ। आज भगवान ने मुझे सीधा आसमान से धरती पे पटक दिया है और मुझे मेरी औकात याद दिला दी है। गुड़िया दीदी, चलो अब उठो और घर चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। भैया, भाभी, क्यों आए आप लोग मुझे लेने? मैं यहीं रहने के लायक हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। दीदी,
हमारा मकसद सिर्फ आपको आपकी गलती का एहसास कराना था। यूं आपको सड़क पे थोड़ी रहने देंगे हम। अब चलिए इधर, माँ जी आपका इंतजार कर रही हैं। आपने सही कहा भाभी, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि कोई अपना नहीं होता है, सिर्फ अपने ही अपने होते हैं। यही तो हम चाहते दीदी कि आप सही रास्ते पे आ जाओ और अपनी घर गृहस्थी को संभाल लो। और अब आप फटाफट घर चलिए, माँ आपका इंतजार कर रही हैं। और माँ को अपनी गुड़िया को बदला हुआ देख के बहुत खुशी होगी। आपने ठीक कहा भैया, अब मैं सही महीने में माँ की गुड़िया बन के दिखाऊंगी।